बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हमने क्रिस्पी खस्ता और बाज़ार से लाख गुना मज़ेदार और क्रंची कीमे की कचौरियाँ बनाई हैं और किस तरह इसमें लेयर्स दी हैं, स्टफिंग, ये सब चार चीज़ें आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ शेयर करेंगे। बहुत ही गर्म और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी कचौरियाँ हैं। अफ्तारी से 4 घंटे पहले मैंने ये फ्राई करके रख ली थी, मगर अफ्तारी के टाइम तक इतनी ज़बरदस्त ये क्रिस्पी रही हैं और लेयर्स इसकी परफेक्ट आपको इनकी नज़र आएंगी। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपके साथ वो बातें शेयर करते हैं जैसे हमने कीमे की कचौरियाँ बनाई हैं खस्ता खस्ता। इसके लिए मैंने यहाँ पर मैदा लिया है, 2 कप हमने यहाँ पर मैदा लिया है। मैदे को स्ट्रेनर की हेल्प से स्ट्रेन कर लेना है और फिर हम इसे बड़े बर्तन में डालकर ऐड कर देंगे। साथ में थोड़ी सी अजवाइन, 2 पिंच अजवाइन लेंगे और 2 पिंच ही मैंने इसमें ज़ीरा लिया है और 2 पिंच के करीब मैंने नमक ऐड किया है। थोड़ा सा 2 टेबलस्पून के करीब सॉल्ट ऐड कर लेंगे। सारी चीज़ें जब हम इसमें ऐड कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालने के बाद इसको हल्का हल्का सा गूंद लेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट आटे की तरह, ना ज़्यादा हार्ड हो ना ज़्यादा ये सॉफ्ट हो। ऐसे हमने इसको गूंद लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमारा ये बैटर सारा बनकर रेडी हो जाएगा। फिर इसको हम कवर करके बाकी की प्रिपरेशन करेंगे। चलिए पहले हम अपने आटे को यहाँ पर गूंद लें सॉफ्ट सा और फिर बाकी बातें शेयर कर लेते हैं। सारे मैदे को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, यकजान कर लेना है। ज़ीरा और इसमें अजवाइन और जो कुकिंग ऑयल डाला उसमें डालकर पहले इसको मिक्स कर लेंगे। नरम सा सॉफ्ट सा हमारा यहाँ पर मैदा बनकर तैयार हो गया, जिसकी हमने कचौरी करनी है। इसकी फीलिंग्स बनाते हैं। बैटर हमारा यहाँ पर बनकर रेडी हो गया। एक बाउल में से एक साइड पर कर देंगे। हल्का सा ऊपर कुकिंग ऑयल 1 टेबल स्पून करीब इसके ऊपर करके डाल के हम इसके ऊपर कवर कर देंगे ताकि इसके ऊपर खुश्की ना आए। चलिए हमारा मैदा भी यहाँ पर तैयार हो गया है। अब इसकी बाकी की प्रिपरेशन के लिए हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है जिसमें 2 टेबल स्पून के करीब हमने कुकिंग ऑयल ड्रॉप किया है। अच्छी सी इसकी फीलिंग्स बनाएंगे। मज़ेदार चटपटी यहाँ पर कीमा हम तैयार करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 चम्मच भरकर ज़ीरा डाला है। साथ में चॉप किया हुआ ऑनियन स्मॉल साइज़ में। ऑनियन को यहाँ पर सौगी कर लेंगे, ज़्यादा हमने भूनना नहीं है, कलर इसका लेके नहीं आना, क्योंकि इसकी फीलिंग्स करनी है, इसलिए इसका हल्का सा मॉइस्चर ख़त्म करेंगे। और इसको यहाँ पर हल्का सा सौगी करने के बाद कीमा डाल देंगे। कीमा डालने के बाद चिकन का मैंने यहाँ पर कीमा लिया है और टीस्पून के मेजरमेंट से सारे बेसिक स्पाइसेस ऐड कर लेंगे, जिसमें रेड चिली पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स, कोरिएंडर पाउडर, ज़ीरा पाउडर, साल्ट, टर्मेरिक, सारे बेसिक स्पाइसेस डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे, बना लेंगे। 4 से 5 मिनट लगेंगे कीमे को यहाँ पर भुनाई करने के बाद। इसको हल्का सा दम पे रख देंगे। जब इसका अपना पानी खुश्क हो जाएगा, कीमा गल जाएगा और फिर इसमें हम ऑनियन डालकर इसे कवर करके रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। फिर बाकी की प्रिपरेशन करते हैं। हम यहाँ पर इसको मिक्स करने के बाद ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर जो हमने मैदा गूंद के रखा है उस मैदे को भी उसकी लेस बना लेंगे। बहुत मज़ेदार अफ्तार की स्पेशल हमारी कीमा कचौरी की रेसिपी थी और वो एंड अफ्तारी तक ये इतने क्रंची और क्रिस्पी रहे, इतनी ज़बरदस्त इसकी परफेक्ट लेयर्स बनी थी। सारे मैदे को हम अच्छे तरीके से पहले हम यहाँ पर इकट्ठा कर लेंगे। एक दफ़ा इसे फिर बाइंड कर लेंगे ताकि स्मूथी सा सिल्की हमारा बैटर यहाँ पर बनकर मैदे का तैयार हो जाए। और इसे इस तरह से सारे मैदे को इकट्ठा करके यहाँ पर रख लेंगे और इसकी इक्वल शेप में सारे कट्स लगा लेंगे। इक्वल शेप में कट्स होंगे तो हमारी कचौरी भी सेम साइज़ की बनेगी। इस बात का ध्यान रखना है। और सारे बॉल्स हमारी एक जैसे सेम में हमने इसको कट कर लेना है। और ये थे इस तरह से हमारे पास 8 कचौरियों के लिए पेड़े यहाँ पर बनकर तैयार हो गए हैं। कुछ इस तरीके से ये देखें। सब पेड़ों को यहाँ पर हम बनाकर एक साइड पे पहले रख लेंगे। 8 पेड़े बनेंगे तो हमारी 16 कचौरियाँ बनेंगी। 4 पेड़े होंगे तो हमारी 8 कचौरियाँ बनेंगी। हमारे पास 2 कप से हमारे पास ये 8 पेड़े बने थे, जिसमें से हमने इसकी 16 कचौरियाँ बनानी है। हर पेड़े को बनाने के बाद इसको फ्लैट कर लेंगे। रोटी के साइज़ का इसको हम बेल लेंगे। रोटी के साइज़ में बेलने के बाद इसकी हम किस तरीके से लेयर्स बनाएंगे, इस तरह से हमने इसको रोटी के साइज़ का बेल लेना है। अब इसके ऊपर कुकिंग ऑयल ड्रॉप कर लेना है। ब्रश की या हाथ की हेल्प से कुकिंग ऑयल को सारा फैला लेंगे और हल्का सा इसको ऊपर मैदा डस्ट कर लेंगे। मैदे को हल्का सा डस्ट करना है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो अंदर ये खुश्क होंगे तो फिर इसकी लेस अच्छी नहीं बनेगी, क्रंची और क्रिस्पी नहीं बनेगी। इस बात का ध्यान रखना है कि हल्का सा
हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे। मैदा इसलिए डस्ट करते हैं ताकि लेयर्स आपस में जुड़े ना और ये सेपरेट रहे। इसलिए कुकिंग ऑयल या घी या हम मैदा डालकर इस तरह से स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस को कंप्लीट करते जाएंगे। और जब हमारी लास्ट लेयर इसकी बन जाएगी, फिर एक दफ़ा कुकिंग ऑयल डालने के बाद हम इसका रोल बना देंगे। रोल बनाने के टाइम हमने इस बात का भी ध्यान रखना है। ये देखें आपके सामने मैं इसे रोल करती जाऊंगी और अपनी स्ट्रिप्स को पकड़कर खींचते जाएंगे। जितना लंबी स्ट्रिप्स होती जाएगी उतने ज़्यादा ये रोल बनते जाएंगे इस तरीके से। ये देखिए कितनी लेयर्स बन गई हैं। अब इसको हम कटिंग इसकी करेंगे इस तरीके से। और देखिए कटिंग करने के बाद कितनी ज़बरदस्त हमारी ये नीचे से और ऊपर दोनों साइडों से इस तरह से ये लेयर्स बन गई। सब बॉल्स की हमने इस तरह से लेयर्स कर ली। और ये देखें 8 हमने ये बनाए थे बॉल्स, उसके हमारे ये 16 कचौरियाँ बनकर यहाँ पर ये देखें तैयार हो गई हैं। अब इसको हम किसी शॉपर से या किसी कपड़े से इस कवर करके रख देंगे। साथ साथ इसको बेलते रहेंगे और साथ साथ हम इसको कचौरी की फिलिंग करेंगे। लेकिन इसको कवर करना बाकी कचौरियों को ज़रूरी है, नहीं तो अगर इसको खुश्की आ गई तो इसकी लेयर्स हमें नज़र नहीं आएंगी, ना इसमें क्रंचीपन मिलेगा। इसलिए बाकी कचौरियों को मैंने एक साइड पर रख के कवर कर लिया है। और कवर करने के बाद 15 मिनट तक कवर करने के बाद हमने इसकी यहाँ पर फिलिंग इसमें करनी है। क्योंकि अगर हम ताज़े पेड़े बनाकर कटिंग के बाद इसकी फिलिंग करेंगे तो ये फट जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि कटिंग लेयर्स बनाने के बाद आपने इसको 15 मिनट के लिए स्टे रखना है। उसके बाद हम इसकी स्टफिंग करेंगे। ये देखें इस तरह से। अब जो लेयर्स वाली साइड थी वो मैंने नीचे रखी है और ऊपर वाली साइड पे हम सारी इसकी फिलिंग डाल देंगे। फिलिंग ओवर नहीं डालनी कि जो हमारी लेयर्स हैं वहाँ से कीमा निकलना शुरू हो जाए। आराम से बहुत सॉफ्ट हाथों से इसकी फिलिंग डालने के बाद आपने इसको फोल्ड करना है ताकि लेयर्स इसकी फटे ना, इसमें से कीमा निकले ना। क्योंकि इसकी लेयर्स बहुत ज़्यादा बनी है, कीमा निकले का खदशा होता है। इसलिए मैंने पेड़े बनाने के बाद 15 मिनट के लिए कवर करके स्टे के लिए रख दिया था ताकि आराम से इसको बेल लें और इसकी हम स्टफिंग कर लें। इस तरह से ये लेयर्स हमारी बाहर की तरफ कीमा निकलेगा नहीं। यही वो बातें हैं जिसका कीमे की स्टफिंग का कचौरियाँ बनाने के लिए इन बातों का ख्याल रखना पड़ता है। और ये देखें लोक वाली साइड अब बनाकर हम नीचे कर लेंगे और लेयर्स वाली साइड हम ऊपर रखेंगे। सारी कीमे की कचौरियाँ मैंने इस तरह से बनाकर 16 की इस तरह से सारी हमने बनाकर रेडी कर ली हैं। ये देखें हमारे पास 16 कचौरियाँ जो हैं वो बनकर तैयार हो गई हैं। अब मैं सारी कचौरियों को यहाँ पर फ्राई नहीं करूँगी, इसलिए बाकी को मैंने फ्रीज़ करना है। फ्रीज़ करने के लिए मैंने एक प्लेट ली है जिसमें पहले से मैंने कुकिंग ऑयल लगाया है। कुकिंग ऑयल लाजमी लगाना प्लेट में, नहीं तो ये स्टिकली हो जाएंगी, ये चिपक जाएंगी। इसलिए कुकिंग ऑयल लगाने के बाद इसे हम फ्रिज में रख लेंगे। जितने भी आपने फ्रीज़ करने हैं, इसलिए इसे फ्रीज़ करने के लिए कुकिंग ऑयल लगाकर फ्रिज में रख लेंगे। जब ये फ्रोज़न हो जाएंगी, हार्ड हो जाएंगी, फिर इनको हम प्लेट में से निकाल कर किसी कंटेनर में या जिप बैग लॉक में डालकर इसको हम इसे स्टोर कर लेंगे। इसलिए स्टोर करने के लिए भी इन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है कि कुकिंग ऑयल लाजमी लगाएं प्लेट में, ताकि ये आराम से हम इसे निकालें जब ये फ्रीज़ हो जाए। फ्रीज़ करने के बाद इसे जिप लॉक बैग में या आप कंटेनर में डालें। अब बाकी की जो मेरे पास कचौरी बच गई हैं, इसके लिए यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म किया है। ज़्यादा हाई फ्लेम पे बिल्कुल गर्म नहीं करना। इस बात का भी ध्यान रखना है कि स्लो फ्लेम में हमारी जैसे ही गर्म हो हम इसे कुकिंग ऑयल में डाल देंगे। अच्छा, कुकिंग ऑयल में डालने के बाद जो लेयर्स वाली साइड है उसे आपने ऊपर रखना है। और जो हमने ऊपर से लॉक किया था वो लॉक हमने कढ़ाई इसकी बॉटम की साइड पे रखना है, ताकि लेयर्स जो हमारी वो दबे ना और इसके आराम से ये लेयर्स खुले जब ये टोटल डन हो जाएंगी फ्राई होने के बाद। और ये देखें सारे मैं इसी प्रोसेस से कुकिंग ऑयल में डालती जाऊंगी। और कढ़ाई में डालने के बाद इसे स्लो फ्लेम में छोड़ देंगे। कम से कम 3 से 4 मिनट लगेंगे इसे एक साइड पर फ्राई होने में। जब एक साइड पर ये इसका अच्छा सा कलर आ जाएगा, फिर हम इसे आराम से किसी फोर्क या नाइफ़ या किसी चीज़ की हेल्प से आराम से फ्लिप कर लेंगे। 3 से 4 मिनट लगे थे मेरे एक साइड पर फ्राई होने में और बिल्कुल स्लो फ्लेम में मैंने इसको फ्राई किया था। और बहुत मज़ेदार अंदर तक ये क्रिस्पी क्रंची बने थे हमारे कीमे की कचौरियाँ। लेकिन बहुत ही मज़ेदार, मार्केट से बहुत ज़्यादा म्यारी और अच्छी हमारी कीमे की साफ़ सुथरी घर की बनी यहाँ पर कचौरियाँ बनकर तैयार हो गई थी। 3 से 4 मिनट जब हो जाएंगे फिर हम इनको फ्लिप कर लेंगे। और ये देखिए इसका अच्छा सा कलर आ गया है, देखने में क्रंची क्रिस्पी लग रहे हैं। और इसको मैंने अब फ्लिप कर लिया 3 से 4 मिनट के बाद। और जब दूसरी साइड भी हम बनाएंगे उसी में भी इसी प्रोसेस से टाइम लगाकर हम इसे फ्राई करेंगे। जितना स्लो फ्लेम में आप इनको फ्राई करेंगी उतनी ही ज़बरदस्त ये खस्ता बनेंगी। और अफ्तारी के टाइम ये बिल्कुल ऐसे फ्रेश होंगी, इसमें लेयर्स इसका क्रंची पर और खस्ता आपके हाथों में इसके क्रम्स बन कर आएंगे। इतनी ज़बरदस्त ये कचौरियाँ बनकर तैयार हुई थी। साथ में मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें इसका भी तड़का लगाया था, जो इसको फ्राई करके हमने कचौरियों के साथ सर्व की थी। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी हमारी कचौरियाँ बनकर तैयार हुई थी। ये देखिए जब हमारी सारी कचौरियाँ जितनी भी हैं वो यहाँ पर टोटल बनकर रेडी हो गई हैं और ये फ्राई हो चुकी हैं। टोटल 7 मिनट लगे थे इनको एक
प्रोसेस में फ्राई होने में। और 7 मिनट के बाद हमारी सारी कचौरी यहाँ पर बनकर तैयार हो गई थी। अब इसे हम इनके स्ट्रेनर की हेल्प से निकाल लेंगे, अच्छे तरीके से स्ट्रेन करेंगे। फिर किसी टिश्यू पेपर्स में रख कर हम इसको सर्व करेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा जितना भी ऑयल है वो रिमूव हो जाए। और सर्विंग प्लेट में निकाल कर अफ्तार के टाइम इसे हम सर्व करेंगे। ये देखें, अब आप इसको एक लेयर चेक करें, इसी देखने में आपको खस्ता और क्रंची लग रही हैं। ये ठंडी होगी तो हम आपको इसका तोड़ के भी दिखाएंगे कितनी मज़ेदार हमारी ये कीमे की कचौरियाँ बनकर यहाँ पर तैयार हुई हैं। और ये देखिए टिश्यू पेपर्स में हमने रखा है और एक्स्ट्रा इसका ऑयल भी रिमूव हुआ है। और ये देखिए इसकी लेयर चेक करें कितनी ज़बरदस्त लग रही है, ये देखें। और बहुत ही मज़ेदार, ये गर्म बहुत है, तोड़ने में ज़रा थोड़ी मुश्किल हो रही है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार और खस्ता हमारी कचौरी है। टूटने से अंदाज़ा हो गया कि देखिए कितनी ज़बरदस्त ये बनी है। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और जो चैनल बने हैं वही मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इजाज़त दें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।